माननीय देशबंधु प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है जलता फसल। जलता फसल को बारे में। जलता फसल किसान का जो अभी धान का फसल है वो जल रहा है। जल रहा है किस लिए? रोग लग गया। ऐसा रोग जिसका इलाज जो है नहीं है, कोई मेडिसिन डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। और में बूढ़े बुजुर्ग लोग जो इतना अनुभवी हैं कहता है इस प्रकार का रोग आज तक नहीं देखे सुने समझे थे, तो कोई इसका इलाज। और ये खेत को जलाते जा रहा है, जलाते जा रहा है, हर दिन से खेत में ये बढ़ते जा रहा है। जबकि इन साल फसल इतना अच्छा था, इसी सामयिक वर्षा हुआ था मानसून का, बहुत अच्छा धान का फसल था। पूरा झारखंड में क्या पूरा देश में भी होगा जिस तरह का फसल, बहुत अच्छा फसल। लेकिन वो उतने ही बुरा हो गया कि अब 5% धान भी होना मुश्किल है, नहीं के बराबर है। सब जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इतना संक्रामण रोग हो गया कि एक खेत से दूसरे खेत, तीसरे खेत, चौथे खेत, ये सब खेत में ही ये लग गया। इस तरह बीजा जो है, जबकि बीजा है सरकार का दिया हुआ बीजा, वैज्ञानिक का देख रेख में रखा हुआ बीजा, लेकिन वो बीजा कोई काम का नहीं। बीजा जो है तो किसान के खेत को देखने के बाद अभी हम घूम फिर के आए, अपना सभी खेत को देखे, बहुत दुख हुआ। तो उसमें क्या है कि बीजा में बीज को रोग निरोधक शक्ति बीज के पास नहीं है। कि धान का पौधा को रोग निरोधक शक्ति होना चाहिए, वो नहीं है। जबकि मनुष्य के साथ भी यही है, उसको भी रोग निरोधक शक्ति नहीं है। रोग जिसके चलते मनुष्य भी रोगी है। भांति भांति के रोग, नया नया रोग मनुष्य को भी होता है। वही यही जो है फसल को भी नया। फसल भी तो जीव है, प्राणी है, पौधा भी प्राणी है, उसमें भी रोग हो गया तो खत्म हो गया। जो मनुष्य में रोग हुआ तो वो मरना ही है, मर जाता है, बहुत कम लोग बचता है। रह गया वैज्ञानिक का खोज। वैज्ञानिक लोग ने जो है साधारण मनुष्य जो पृथ्वी में है उससे ज़्यादा खोज उसके पास नहीं है। साधारण मनुष्य का पॉजिटिव नेगेटिव खोज साधारण मनुष्य भी कर लेता है अपना विवेक शक्ति से, ये अच्छा बुरा दोनों से खोज लेता है। लेकिन उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव विज्ञान का खोज है, खाली नाम का शब्द का हेर फेर है। हम लोग जो शब्द बोलते हैं वो शब्द वो उसका लैंग्वेज कुछ और है विज्ञान। तो जितना भी विज्ञान का खोज उपलब्धि है पॉजिटिव नेगेटिव है, जितना भी वैज्ञानिक खोज है, सब में वातावरण खराब है। ऐसा वातावरण है जिसमें रोग मनुष्य का रोग, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, सभी प्राणी, वनस्पति, धान हो गया तो फसल हो गया, सब में रोग हो सकते। पर्यावरण खराब है। वही विज्ञान तो कुछ किया नहीं। विज्ञान के भरोसे में किसान आए, सरकार के भरोसे में जो किसान आए, सरकार विज्ञान पर भरोसा किया, लेकिन विज्ञान कामयाब नहीं है। कुछ हद तक वो पॉजिटिव है, कुछ फसल ज़्यादा उपजा सकता है, लेकिन वही ज़्यादा नेगेटिव है कि वो नाश भी कर सकता है, बहुत फसल बर्बाद भी कर सकता है वैज्ञानिक के दवा मेडिसिन में। एक दूसरा चीज़ है कि किसान लोग मैंने अनुभव के आधार पर कुछ कीड़ा निरोधक कीड़ा छिटाव भी कर दिए। धान खेत में पानी था उसी में छिटाव कि ऐसा छिटाव कर दिए कि ताकि कोई कीड़ा नहीं हो। लेकिन वो क्या हुआ कि उस छिटाव से जो उसमें धान के खेत में बैंग था, सांप था, खोखरा था, और भी जानवर था, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा था, वो सब मर गए। वो सब मर गया। उससे क्या हुआ कि वो ये जो धान में रोग आया इसको खाता, वो सब रहता तो ये सब खा जाता। खाली खेत में रह गया पौधा, उस पर आक्रमण किया ये रोग, आके जम के जो है फैल गया। उसको बचाने के लिए पौधा को कोई नहीं, जबकि वो सब जो छोटा छोटा जीव जंतु जो रहता है खेत में वो पार कीड़ा मार के खाता भी है। तो इस ये भी जो है नुकसान हुआ। दूसरी चीज़ है कि किसान जो है प्रकृति परमेश्वर पर, ये परंपरा है, आदि परंपरा है
किसान प्रकृति और परमेश्वर पर निर्भर है। प्रकृति परमेश्वर का संक्षेप में आपको बताऊं, अपरा और परा। अपरा का संक्षेप बताऊं, आकाश, हवा, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा हुआ। इसके आधार पर वो काम वो किसान लोग करता है और फसल उपजता है। दूसरा परा, परा मैंने चेतन, शक्ति, पुरुषार्थ। किसान के पास जो आता है चेतन ला के देता है, पुरुषार्थ, उतना हार्ड लेबर जो करता है खेत में, तो वो सब चीज़ जो है परा और अपरा मिलके मतलब भगवान का दोनों चीज़ है, देवता और भगवान मिलके खेती करता है। और उसका जीव से जो उत्पन्न होता है पुराने वनस्पति फसल, वही सबका भोजन है। उस भोजन से संसार का प्राणी का जीवन रक्षा होता है, वो भोजन करके। और अभी वैज्ञानिक के युग में क्या हुआ है कि सब लोग पैसा कमाने के लिए लगे। कागजी नोट चाहिए, रुपया, सोना, चांदी, हीरा, मोती, उसको चबाने से भी पेट नहीं भरेगा, न ये 1% पेट नहीं भरेगा। पूरा नोट चबा जाइए, पूरा कागजी नोट से लेके सोना, चांदी, हीरा, ज्वाला, मोती सब वैज्ञानिक मिलके भी चबा लेगा नहीं। सबके डाइनिंग टेबल में किसान का उपजाया हुआ फसल का भोजन चाहिए। डाइनिंग टेबल सबका कैसे सजेगा, फसल चाहिए। तो ये चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ कि किसान कितना उपयोगी काम करता है विश्व के लिए, जीवन दाता बन के। हमारे विष्णु भगवान पर लोगों को विश्वास नहीं है, कुछ लोग हैं तो कुछ लोग एकदम विश्वास नहीं रखता है। जबकि विष्णु भगवान पालनहार है और विष्णु भगवान का उप विष्णु भगवान अभी किसान है जो जीव को पाल रहे हैं। कितने जीव को पाल रहे हैं, असंख्य जीव को पाल रहे हैं किसान। तो उस किसान का जो ये मैंने हालत जो है दुखद है। मैं जो ये वीडियो देता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो समझ की जो है पब्लिक लोग भी देखते हैं, सरकार के लोग भी देखते हैं, सरकार के अधिकारी कर्मचारी लोग भी देखते हैं। और ये वीडियो जो है आपके भगवान तो देखिए रहे हैं, भगवान संगे साथे में है, अलग में नहीं है। जहाँ भगवान मेरे पास है वही भगवान लेके मैं चलता भी हूँ, तो भगवान भी देख सुन रहे हैं। सब मिलके संवेदनशील होइए, किसान को बचाइए, किसान का उपकार कीजिए। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे किसान को जो है हंसते हंसते रो दिया किसान। इस साल इतना अच्छा फसल था कि सब रो रहा था। 100% नहीं, 110, 120% फसल उपज हो। और वही किसान अभी 5% पर आ गया, सब रो रहा है। किसी का फसल बीमा है तो कम से कुछ राहत मिलेगा। किसी का फसल बीमा इसलिए नहीं किया कराया कि किस लिए करेंगे, इसका फसल तो बहुत अच्छा है, ये सोच के नहीं किया, तो इसलिए बहुत दिक्कत है सब। ठीक है बंधु, मैं आप लोगों को समय नहीं लूँगा। आप लोग सुने होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुन लिए किसान की दिक्कत को। मेरे पास मैं भी किसान हूँ, मैं 2 भाई हूँ, दोनों भाई किसान पर खेती पर निर्भर है। लेकिन अब हमारे 2 भतीजा हैं, हमारे छोटा भाई 2 पुत्र है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो छोटा भाई 2 पुत्र है, वो भी ट्यूशन करके शहर में रह के नौकरी खोज रहा है। दोनों सरकारी नौकरी खोज रहा है और ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो चलो उससे कुछ मदद से घर को मिलेगा, बहुत कम। लेकिन बाकी जो है हम लोग अभी अनिश्चित है कि क्या होगा बस साल भर का खर्चा का, इसके लिए हम लोग अनिश्चित हैं। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा और नहीं बताऊंगा। ठीक है, बता दिए, धन्यवाद।